अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और योगा से ही होगा ऐसा कहा भी गया है। घर पर रहें, योग करें, ये हमारा थीम है। और हम मौजूद हैं गोरखपुर में सरस्वती विद्या मंदिर का ये प्रांगण है और यहाँ पे हमारे साथ एक योग प्रशिक्षिका है। काफ़ी बेहतर तरीके से लोगों को काफ़ी विगत दिनों से अपना योग की एक ट्रेनिंग दे रही हैं, एक प्रशिक्षण दे रही हैं। लोग कैसे तंदुरुस्त हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, आइए खुद उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, मेरा नाम प्रभा श्रीवास्तव है। मैं योग प्रशिक्षिका हूँ और मैं 2007 से लगातार सिखा रही हूँ। पहले लखनऊ में सिखाती थी, अब इस टाइम पे गोरखपुर में हूँ आपके साथ। बिल्कुल मैम, योग जो है काफ़ी महत्व रखता है। वो हमारी मानसिक संतुलन की बात हो चाहे शारीरिक संतुलन की बात हो, दोनों के लिए बड़ा ही एक विशेष उसका योगदान है। काफ़ी दिनों से आप सिखा भी रही हैं। तमाम तरीके की चुनौतियां आपके सामने भी होंगी क्योंकि चैलेंज आते रहते हैं। लोगों का कहना है कि ये नहीं सही हुआ इसको लेके, ये नहीं सही हुआ इसको लेके। इस चैलेंज को किस तरीके से आपने स्वीकार किया और तमाम लोगों को सिखाने का योग का कार्य किया, थोड़ा सा जानकारी। ये बहुत लोग आते थे हमारे पास, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है या थायराइड है, कई तरह के लोग आते थे। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या फ़ायदा होगा। हमने कहा बिल्कुल होगा। ये हमारा योग पूरे शरीर में काम करता है, आँख से लेके गले, नाक, गर्दन, हाथ, पैर, आपके पेट के लिए, सबके लिए ये योग है हमारा। और एक्सरसाइज से सिर्फ हम हाथ पैर की ही करते हैं, लेकिन योग से हमारे पूरे शरीर का हो जाता है एक्सरसाइज। तो इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, यहाँ तक कि ट्यूमर, कैंसर तक ठीक हुआ है योग से। और योग हमारे शरीर में, लोगों ने पूछा ही कैसे काम करता है, तो हमने उसके लिए कुछ बनाया है। जैसे भस्त्रिका है, घर की हम जैसे सफाई करते हैं तो पहले हम झाड़न करते हैं अपने घर के, ऊपर से नीचे की तरफ जाला साफ करते हैं। तो उसके लिए भस्त्रिका है, पूरी सांस लेना है, छोड़ना है, इससे हमारे लंग्स वगैरह मजबूत होते हैं। और दूसरा हमारा कपालभाति, जैसे झाड़ू लगाते हैं आगे की तरफ ही लगाते हैं, पीछे नहीं ले जाते हैं, आगे की तरफ ही लगाते हैं। तो मैं चाहूँगा मैम कि आपके दिशा निर्देशन में अगर लोग करें तो ज़्यादा प्रभावकारी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग स्वस्थ होंगे पूरी तरह से और भारत भी स्वस्थ बनेगा योग से। कि तमाम तरीके के हर वर्ग जो है कहीं ना कहीं अपने शरीर को लेकर परेशान रहता है। पैरों से समस्या हो, कमर से संबंधित समस्या हो, उसका अगर आपके माध्यम से निवारण हो सके तो आप जानकारी दें। जी, पैर के लिए, पैर को आजकल घुटनों की समस्या अधिकतर लोगों को हो रही है, तो उसके लिए पैर को खोल के हिलाइए, उसको ऊपर नीचे करिए, पैर को थोड़ा पटक लीजिए, नी कैप सिकोड़िए, छोड़िए, इससे हमारे पैर की समस्या दूर होती है। और कमर के लिए हम लोग करते हैं मंडूकासन, और पीछे नौका आसन है, आपका धनुरासन है, कई तरह के आसन हैं हम लोगों के पास, वो सब करते हैं। उससे हमारे कमर की समस्या दूर होती हैं। तो लगातार करते रहिए आप लोग। बिल्कुल, योग जो है सबसे एक तो हमारी सबसे पुरानी पद्धति है, संस्कृति है। इस संस्कृति का संरक्षण भी होना बड़ा आवश्यक है। आज के समय में हर युवा जो है वह इससे बच रहा है। जैसा कि अभी मैं काफ़ी लोगों से मिला, योग प्रशिक्षकों से मिला, उनका कहना था कि अगर इस योग को दूसरे नाम के तहत बुलाया जाए, जैसे अगर डायनेमिक नाम रख दिया जाए, उसका एक विशेष असर पड़ेगा बच्चों पे। जैसे बच्चों का ये है दिमाग में कि हम योग क्यों करें, हमारे लिए क्या फ़ायदा है। तो क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि अगर योग का दूसरा कोई नाम रख दिया जाए तो उनका ज़्यादा असर पड़ेगा बच्चों पर? अगर बच्चे चाहते हैं तो फिर रखना ही चाहिए उनके हिसाब से आजकल, क्योंकि बच्चे इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा पढ़ रहे हैं और हिंदी कम समझते हैं, तो उनके हिसाब से चेंज होना चाहिए। और जो योग है वो तो योग है ही है। बिल्कुल योग है, और अगर आप नाम बदल के भी उसको रखते हैं तो हर बच्चा जो है, हर वर्ग जो है उससे प्रभावित होगा निश्चित तौर पर। जैसा कि योग प्रशिक्षिका ने कहा कि आप नाम बदल कर भी उसका एक अनुकरण कर सकते हैं और नई तरीके से योग को आप सिखा सकते हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं जो योग कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं क्या कुछ उनका कहना है। आप काफ़ी दिनों से योग कर रही हैं, विशेष फ़ायदा आपको दिखा है, क्या लोगों से अपील करना चाहती हैं? आपको फ़ायदा हुआ है और भी लोगों को हो, क्या कुछ कहना चाहती हैं? बहुत फ़ायदा हुआ। पीछे में बीपी की और शुगर की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तो जब योग करना शुरू किया तो उससे मेरा बीपी और शुगर नॉर्मल हो गया। तो इससे ये योग की वजह से ही है। बिल्कुल, बीपी हो चाहे शुगर हो, योग जो है वो हर प्रकार की बीमारियों को सही करने में कारगर है।
हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि योग का विशेष उनके जीवन पर क्या विशेष प्रभाव पड़ा है। क्या नाम है मैम आपका? वंदना जायसवाल। वंदना जी, कितने दिनों से आप योग कर रही हैं? 1 से 1.5 साल से। 1 या 1.5 साल से आप जो है योग कर रही हैं। कितना विशेष फायदा आपके शरीर पे हुआ है? थायराइड हुआ था और थायराइड से मेरे 72-75 केजी थी और मेरा इस समय 8 किलो वेट मतलब घटा हुआ है। और योग करने का यही फ़ायदा है कि मैं पहले फैट बहुत ज़्यादा और इस समय आप देख सकते हैं कि मतलब एकदम बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल स्वस्थ, तो बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हैं और मस्त हैं। बिल्कुल। तो और लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं इस योग दिवस पे? योग ऐसी चीज़ है कि जो आपको दवा से दूर करता है और आपको आपके जीवन में एक उजाला, एक क्या स्वस्थ मस्त जीवन अगर है तो हर खुशहाली आपके करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, ऐसा कहना है। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना? क्या नाम है मैम आपका? शालिनी जी, आप भी काफ़ी दिनों से योग कर रही हैं। क्या विशेष फायदा आपको हुआ? कोरोना का भी एक दौर आया, काफ़ी लोग संक्रमित हुए, कुछ का कहना था कि हम घर पे ही रह के ठीक हो गए। कोरोना से संबंधित आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्या आप भी पॉजिटिव हुई थी कभी? जी नहीं सर, ये है कि कोरोना के बीच में हमारे हस्बैंड को कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद से मतलब हम घर में ही उनके साथ ही रह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये योग का ही एक वो था, मतलब कृपा था कि असर था कि मेरे हस्बैंड को हुआ और मेरे घर में मुझे नहीं हुआ। मैं उनके साथ ही रहती थी, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये जो अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर रहे थे, तो उससे हम लोग को काफ़ी फायदा हुआ। बिल्कुल। और कुछ आप कहना चाहती हैं अपने तमाम जनता देशवासियों को इस योग दिवस पे? कहते हैं कि योगा से ही होगा, इसलिए योग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। क्या कुछ कहना योग दिवस पे, जानकारी लेते हैं। क्या नाम है मैम? मिलन जी, काफ़ी दिनों से आप योगा कर रही होंगी। क्या कुछ फ़ायदा हुआ है आपके अपने व्यक्तिगत जीवन पे? थोड़ी सी जानकारी। थायराइड अच्छी नींद नहीं आती थी, बहुत चिड़चिड़ाते हैं, इरिटेट होते थे हर किसी के बात से, तो काफ़ी राहत है मुझे। मेरा वेट भी लूज हुआ है पहले से। कितने दिनों से योगा आप कर रही हैं? 2 से 3 साल रेगुलर। 2 से 3 साल आप रेगुलरली जो है योगा को फॉलो कर रही हैं। जीवन में भी परिवर्तन आता है और जैसा कहा गया है कि योगा से ही होगा। चूँकि एक गृहिणी, चूँकि उसको घर भी संभालना रहता है, बच्चों को भी देखना रहता है और परिवार की एक जिम्मेदारी भी रहती है। क्या वो तनाव जो होता है योग से दूर हो पाया है? जी हाँ, बिल्कुल 100%। ये भजन है योगा के थ्रू, तो इसको आप लोग सुनिए। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। बचे पाप की कमाई से, बचे सदा शुभ कर्म करे, रहे दूर बुराई से। जी हाँ, बिल्कुल 100%। हमारे सारे रोग पेट से ही शुरू होते हैं, तो कपालभाति हमारे पेट में झाड़ू का काम करता है। सांस को बाहर फेंकना है, लेना नहीं है। इससे हमारे पेट की सारी समस्याएं दूर होंगी और हम लोग पूरी तरह स्वस्थ होंगे। तीसरा हमारा वायु प्राणायाम है। हम लोग सांस को रोकते हैं और कुछ देर के लिए सांस को रोकते हैं, पेट को पीठ की तरफ पिचका के रखते हैं, फिर से सांस लेते हैं। ये हमारा कूड़ा बटोरना हो गया। घर में जैसे एक जगह झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, उसको बटोरते हैं और उसको फेंकते हैं बाहर। फेंकने का हो गया हमारा अग्निसार क्रिया। इसमें हम क्या करते हैं, सांस को लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, पेट को गोल गोल घुमाते हैं। तीसरा हो गया हमारा, चौथा हो गया अनुलोम विलोम। जैसे हम लोग घर में सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, उसी तरह से हमारा अनुलोम विलोम एक सांस नाक से लेके दूसरी सांस दूसरी नाक से छोड़ना है और सांस को फिर दूसरी तरफ से लेके दूसरी तरफ से छोड़ना है। ये हमारा अनुलोम विलोम हो गया। इस तरह से हम पूरे शरीर की सफाई करते हैं। पूरे योग से हमारे पूरे शरीर की सफाई होती है और लगातार करते रहिए आप लोग योग और रहिए निरोग। घर घर अलग जगाएंगे, बदलेंगे जमाना। हम लोगों के बीच ऐसी महामारी आई कोरोना के नाम से, ये सबसे ज़्यादा हम लोगों के लंग्स पे अटैक किया इसने। और हमारे पास भस्त्रिका है, लंबी सांस लेना है, लंबी छोड़ना है। इससे हम लोग अपने आप को बहुत बचा सकते हैं और बचाया भी। जिसको योग आता था वो लोग काफ़ी इससे बचे हैं।
और जो नहीं बच पाए हैं उनको भी सांस के लिए भस्त्रिका करना चाहिए। लंबी सांस लीजिए, लंबी छोड़िए। इससे हम लोग अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं पूरी तरह से। इसके लिए हम लोगों ने एक पोटली बनाई थी, उसमें अजवाइन 1 चम्मच, 4-5 लौंग और थोड़ा सा कपूर वो भी बट्टा वाला, ये जो टिके वाला होता है ये नहीं, अगर नहीं है किसी के पास तो ये भी रख सकते हैं। इसकी एक पोटली बनाकर इसको लगातार सूंघने से भी हमारे योगा दिवस 21 जून तमाम लोगों से हमने आपको मिलवाया भी, बातें भी कराई। कुछ युवा थे, कुछ बुजुर्ग थे, उनका कहना था योग से ही होगा और निरोग आप बने रहेंगे जब योग करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसा भी इन लोगों ने कहा है। और जो आपके सामने गीत प्रस्तुत किया उसमें भी यही उद्घोष था कि आप योग से ही आपका जो भी जीवन है वो अपनी जो यथास्थिति है उस पर पहुंचने का काम करेगा यदि आप योग करते हैं। योग है तो आप निरोग हैं, योग से ही होगा। और तमाम तरीके की जो चीज़ें आई हैं सामने, सब कुछ कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको बचाने का एक बढ़िया अगर कोई कार्य हो रहा है वह है योग। हमारा एक मानना भी है और कहना भी है, प्रभासाची की टीम ने भी कहा है योग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। एक महामारी आई उससे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग प्रभावित हुए, लेकिन योग ने उस पर कहीं ना कहीं अपना एक दबिश डाला और प्रभाव छोड़ा। गोरखपुर से पड़ोसी वाली प्रभासाची न्यूज़।